मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। र्यूमर्स तो र्यूमर्स होती हैं और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा। नंबर एक। नंबर दो मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो एक नजरिए की कर रहा हूं और नजरिए पे कायम हूं। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है और मैं समझता हूं कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। बेशतर वो हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा, बड़ी तकलीफ देखी है उनने, बड़ी तकलीफ देख ली है, मेहरबानी फरमाइए कम से कम ईद वो अपने बच्चों के साथ कर ले। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है क्योंकि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिटी आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तज़किरा तक ना हो। किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है उस पर जिम्मेदार आदमी ने फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है, तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये से गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी ज़रूरत है, और रीजनल ज़रूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी। और फिर आप देखिए कि उस जॉइंट कम्युनिके में जहां पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, वहां मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसका जिक्र तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो रवैया बरता जा रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, वो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसका तज़किरा कहीं नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, और हम खामोश बैठे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान CBMs में से मेरी नज़र में बैसियत एक्स फॉरेन मिनिस्टर सबसे कीमती और अहम जो CBM है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का CBM है। उसकी वायलेशन हुई और 2 हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी शहीद हुए हैं, और बिला वजह अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। ये 3 चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, और ये कौमी नौयत की हैं, और मैं समझता हूं कि इसका हमें नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू। जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ उसके बारे में बताएंगे, और दूसरा जो कराची की रिपोर्ट है वो लीज कर दी जा रही है, इसके बारे में देखिए, जो यूनान में हादसा हुआ बहुत तकलीफ दे, बहुत सी कीमती जानें गईं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने जो इसमें जिम्मेदार है उन्हें गिरफ्तार किया है। अच्छा है,
آپ ضرور کیجئے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے جا رہے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ادھار لے کر کچھ چیز بیچ کر 25-30 لاکھ جمع کرایا نا انہوں نے اور گئے، یعنی کہ 30-30 لاکھ دے کر موت خریدنے تو کوئی نہیں چاہتا نا۔ اور جس طرح انہیں جس کسب و پرسی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بند ہے، خراب ہو گیا، پانی تک نہیں ملا، پیاسے مر گئے لوگ، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی اطلاع نہیں ملی، اور اوبیسلی ہمارے مشنز نے کوشش کی ہوگی، لیکن بڑی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی نئی بلا نہیں ہے، یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے ہو رہی ہے اور اس کی بیخبری ہونی چاہیے۔ ریومرز تو ریومرز ہوتی ہیں اور میں ریومرز پر کان نہیں دھرتا، جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا۔ نمبر 1۔ نمبر دو میرے بھائی، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں۔ میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو، ایک نظریے کی کر رہا ہوں اور وہ نظریے پہ قائم ہوں۔ یہ بھی ایک وہ جو طبقہ کر رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں اس کو۔ یہ کون ہے؟ عمران خان۔ یہ پودا لگایا کس نے ہے؟ عمران خان نے۔ اس پودے کا رکھوالا کون ہے؟ عمران خان۔ اس پودے کا سب سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ عمران خان کو۔ تو یہ ایک شرارت ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ بجٹ کے حوالے سے بات زیادہ ہوئی میڈیا میں، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا، اور اس کے ساتھ سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے خاصی تنقید کی تھی ڈار صاحب پر، بجٹ پر، اور کافی وہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی گفتگو جو میں نے سنی اور پھر میں نے ان کی اسمبلی میں گفتگو سنی، اور انہوں نے کہا میں بچپن سے جانتا ہوں اور میں ان کو اپنا انکل سمجھتا ہوں، تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ طے ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے ایک وہ پریشر تھوڑا سا ان کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بتا دیں کہ آپ بھی کوئی ہے کہ مذمت وغیرہ یہ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ آپ کو بھی اس طرح بلایا جا رہا ہے؟ میں کہیں ہلاؤ؟ پرانا دیر ہے، جو ہمارا جو لائرز ونگ ہے انہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے۔ میں اعتراف کرنا چاہوں گا وکلاء کا، جنہوں نے گریٹس بغیر فیس لیے جو خدمت کی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں نے خود دیکھا، جیسے میں پشاور ہائی کورٹ گیا اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے، تو وہاں کے وکلاء نے میری، آئی ایل ایف کے وکلاء نے میری جس طرح سے میری رہنمائی کی اور مدد کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے۔ اسی طرح لاہور میں، اسی طرح اسلام آباد میں جو کیسز ہیں، لاہور میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوست سنبھالے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے سنبھالا ہوا ہے، لاہور میں اسلام سب نے سنبھالا ہوا ہے، اور بہت سے ورکرز ہمارے بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا، بڑی تکلیف دیکھی ہے ان نے، بڑی تکلیف دیکھ لی ہے، مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں۔ ہوا ہے اس کے منصوبہ سالوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مرکزی ہیں،
और उनको एक मौके पर गिरफ्तार भी किया जाएगा और नाहल भी किया जाएगा, और जैसे कि पाकिस्तान की रवायत है कि फिर वो बाहर भी चले जाते हैं। अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो पार्टी को लीड कौन करेगा? कितना मासूमाना सवाल है जी। उसका फैसला इमरान खान करेगा। जुडिशरी मैं जवाब इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि और प्रेसिडेंट माजी ने भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान साथ में। एक सेकेंड, जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकोटमी और पार्ट्स का जिक्र है इसमें, ठीक। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसियत एक सियासतदान के, बहसियत एक शहरी के, बहसियत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूंगा तो इस मुल्क में कानून का नफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी हैं और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग्स से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं।